नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। महाकुंभ 2025 में कई बाबा चर्चा में रहे, जिनमें एक और नाम जुड़ गया है, बिजनेसमैन बाबा। बिजनेसमैन बाबा के चर्चा में आने की वजह है उनके दावे, जिसमें उन्होंने बताया कि वो करोड़ों के मालिक थे, उनके खातों में करोड़ों रुपए हैं और अब वे ये सब छोड़कर भगवान की शरण में हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिजनेसमैन बाबा के नाम से फेमस हुए इस शख्स का नाम राधेश्याम है, जो कभी फ्यूचर मेकर कंपनी का चेयरमैन था। इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। हालांकि बिजनेसमैन बाबा का इस पर क्या कहना है, वो भी सुनिए। आस्था के रंग अनादि टीवी के संग। अनादि टीवी की मौजूदगी इस वक्त महाकुंभ नगर में है और यहाँ पर हम विविध प्रकार के लोगों से न सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि उनके मन के क्या कुछ भाव हैं, उनकी क्या कुछ बातें हैं, वो भी अपने तमाम दर्शकों तक लगातार पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही आज महाकुंभ नगर में हमारी मुलाकात होती है परम गुरु नाम के शख्स से। इनके हाथों में गीता है और इनका दावा है कि यह गीता इन्होंने स्वयं लिखी है। बात करेंगे इनसे, समझेंगे कि किन दशाओं में इन्होंने इस गीता को लिखा है। स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सबसे पहले समझना चाहेंगे आपका परिचय, क्या कुछ आपका नाम है और कैसे ये परम गुरु बनने का सफर आपका शुरू हुआ? देखिए, मेरे जीवन में मैंने करीबन 4.5 साल जेल में गुजारे हैं। और जेल मेरे को क्यों हुई, क्योंकि मैं एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था, आज से 8 साल पहले। और 8 साल पहले ऐसे हजारों करोड़ का बिजनेस किया, रोज का 200-300 करोड़ रुपए का बिजनेस था। तो किसी ने ऐसी एफआईआर करके पॉलिटिक्स से और मेरे को जेल में डाल दिया। तो मैं 4.5 साल जब जेल में रहा, शुरुआत के 6 महीने तो ऐसे सोच रहा था कि जल्दी निकले, व्यापार में घाटा लग रहा है, ये करना है वो करना है। 6 महीने करने के बाद में फिर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं चली कि मैं निकल पाऊँ। सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन मैं नहीं निकल पाया। फिर एक दिन अमावस की रात थी, बिजली गई हुई थी, जेल में 8x8 के कमरे में मैं सो रहा था। तो मैं ऐसे सोचने लगा, मैं जेल में क्यों आया। फिर मेरे मन में विचार आया कि कंपनी की तो आया। फिर मैंने कहा, अगर मैं जन्म लेकर ना आता तो मैं कंपनी क्यों करता। तो कंपनी करना मेरी मर्जी थोड़ी है, ये तो परमात्मा की मर्जी थी। और परमात्मा की मर्जी में मेरे को जेल क्यों है। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये 8x8 का कमरा है, ये आसमान में लटक रहा है, एक पिंजरा है। और मैं कौन हूँ, मैं जन्म से पहले कहाँ था और मृत्यु के बाद कहाँ चला जाऊँगा। ऐसे सवाल जब मेरे आए विचारों में, तो मैं सत्य की खोज करने के लिए छोटी अर्थ श्लोक की भगवत गीता को 500 बार पढ़ा। दिन में 5-6 बार पढ़ देता था अर्थ श्लोक। कुछ समझ में ना आए, क्या है अंतःकरण, क्या है इच्छा रहित, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान सब पढ़े, बौद्धिस्ट धर्म के, महावीर के जितने भी होते हैं, नानक जी, कबीर जी, जितना भी है वो मैंने पढ़ा। तो मैं फिर रोने ही लग गया एक दिन कि हे भगवान, मुझे सत्य की खोज करवाओ कि इस संसार किसने बनाया। और ये अपने आप सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, मनुष्य की सांसें चल रही है, कौन चला रहा है। मनुष्य नींद में चला जाता है, फिर भी धड़कन धड़क रही है। ये बड़े रहस्य थे। तो ये चीज़ें मैं जब गया सुनने में, उस दिन मैं 18 घंटे से आया और फिर मैंने भगवत गीता को पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं पूर्ण हो गया। और देखिए, जब हम अपना नाम है इसको हटा देते हैं, इस शरीर को हटा देते हैं, ये विचार है इनको भी हटा देते हैं, और जब शून्य समाधि में चले जाते हैं, तो वहाँ पर इतना आनंद है, सच्चित आनंद है, वो सच्चिदानंद घन है। तो उसके अंदर मैं जब रहा आनंद में 18 घंटे, तो बोध हुआ कि जो अंदर शून्य है मेरे, वो शून्य तो यहाँ बाहर भी है, और वो शून्य संपूर्ण ब्रह्मांड में, चांद में, तारे में। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चंद्रमा, तारा और ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि में मैं प्रकाश हूँ। लेकिन हम प्रकाश से चीजें देखते हैं, कभी प्रकाश को नहीं देखते। आज तक भी हमने जो भी चीजें अभी दिखाई दे रही है, ये प्रकाश से दिखाई दे रही है, लेकिन प्रकाश को हम कभी नहीं देखते। तो जब हम शून्य में चले जाते हैं, तो हम चंद्रमा में भी शून्य हैं, सूर्य में भी शून्य है, और भगवान श्री कृष्ण इस अस्तित्व की बात करें शून्य है। और अब मैं नहीं रहता हूँ इस संसार में, चेतन में ज़्यादा नहीं रहता हूँ। अभी यहाँ कुंभ में इसलिए आया हूँ कि मैं सत्य का ज्ञान दे पाऊँ और ये बता पाऊँ कि आप है ना, शरीर है, ये शरीर कभी पाप नहीं करता, मन करता है पाप। तो यहाँ पर जितने श्रद्धालु आए हुए हैं वो आपके माध्यम से सुन रहे हैं। तो इस बार यहाँ इस महाकुंभ में शरीर के साथ साथ में अपना मन को भी धोकर जाना। और इस बार शरीर मरे, उसके साथ में अगर मन मर गया, इच्छा मर गई, वासनाएं मर गई, तो हम शून्य में, यानी बूंद गिरेगी सागर में और खुद सागर हो जाएगी, और हम अनंत कोटि में, शून्य में, ब्रह्मांड में हो जाएंगे। कृष्ण वही है, वही मैं हूँ। जो शून्य कृष्ण में धारा थी वही मेरे में है। आज मेरा ये नाम, शरीर कुछ नहीं है।
और वैसे लोग नाम से पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है, तो परम, मैं अपने आप को परम बोलता हूँ, परम। आपने एक बात कही कि आप महाकुंभ नगर में आए हैं ताकि लोगों को ज्ञान दे सकें। सनातन धर्म में ज्ञान देने की जब भी बात आती है तो उसके लिए गुरु परम आवश्यक होता है। गुरु कौन थे आपके? दीक्षा कैसे ली? कैसे ये आपका चोला बना? वो तो कोई व्यक्ति होता है, उसको भक्ति करनी है, उसको गुरु की जरूरत है ना। जब तो मैं शून्य ही हो गया, जब मैं रहा ही नहीं, जब शून्य हो गया, शून्य में तो परमात्मा ही गुरु है और मैं ही परमात्मा हूँ। आप स्वयं शून्य हैं, मतलब आप स्वयं शंभु हैं। मैं स्वयं भू, स्वयं भू का मतलब स्वयं भू, यानी स्वयं ही भूमंडल हूं मैं। यानी आप इस शरीर को, नाम को मत सोचो, ये नाम हटा दो, शरीर हटा दो, मन हटा दो, इसके अंदर एक सन्नाटा है, शांति है। वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, वो चंद्रमा, सूर्य, प्रकाश, अनंत कोटि, वो मैं हूं, ना कि ये हूं। मैं उसमें प्रवेश कर गया हूं। कभी कभी आता हूं चेतन में यहाँ, नहीं तो मैं अपनी शून्य अवस्था में रहता हूं। और वही शंभु, स्वयं भू का मतलब है खुद स्वयं ही भूमंडल हूँ। और वही कृष्ण है, वही, उसको राम कहो, उसको चाहे आप परम कहो, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, वो आपकी मर्जी है। चमत्कार पर विश्वास करते हैं? चमत्कार की बात जब आती है, भगवान श्री कृष्ण के हमने बाल लीलाओं में देखा है, बड़े तमाम चमत्कार दिखाए हैं। अभी चमत्कार दिखाते हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण का जैसे चमत्कार, वही चमत्कार उन्होंने दिखाया, अलौकिक शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया, कई राक्षसों का वध किया। क्या ऐसा कुछ आप भी नहीं, अभी भी बहुत विश्वास करते हैं आप चमत्कार? नहीं, चमत्कार नहीं, वो जीवन में जब परमात्मा आते हैं तो दुनिया के लिए एक चमत्कार बन जाता है। जो दुनिया है उनको वो कभी सोच भी नहीं सकती, वो ऐसे ऐसे कार्य करके जाते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7-8 में कहा है, जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होगी तब तब मैं अपने निरंकार रूप से साकार रूप में प्रकट होऊंगा। यानी इस जो अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इससे दिखने में आ जाऊंगा। क्यों? साधुओं भक्तों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए युग युग में मैं आता रहूंगा। तो आया हुआ ना मैं, शरीर नहीं। इसके अंदर जो है वो अभी वो जो बोल रहा है, ये शरीर माँ बाप से मिला है, ये आंखें माँ बाप से मिली है, ये गला है, ये माँ बाप से मिला है, लेकिन इसके भीतर से बोल रहा है वो शून्य है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने तो तमाम लोगों का संहार किया था, आप किसका संहार करेंगे? देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण नानक कबीर, बाबा नानक कबीर जम्बेश्वर रूप में भी तो आए थे, नहीं आए थे? वही शून्य था ना उनके भीतर में भी। तो ज्ञान देने के लिए भी तो जरूरत पड़ती है। जब उनको जरूरत पड़ती है, अब 500 साल बाद में मेरे को जरूरत पड़ गई कि यहाँ पर ऐसा कुछ करने के लिए आना है मेरे को, तो शून्य हूँ मैं, आ जाऊँगा, फिर किसी के शरीर को धारण करके आ जाऊँगा। ज्ञान की अगर बात आई तो जैसे गुरु की हमने बात की, गुरु पे चर्चा हुई, तो सनातन धर्म में अगर कहा जाए, सनातन धर्म मतावलंबियों में शंकराचार्य बड़े गुरु माने जाते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद भी इस वक्त खूब ज़्यादा चर्चाओं में हैं, तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं। सभी अच्छे गुरु है, बढ़िया। मैं कभी तो क्या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी नाराज हैं, योगी सरकार पर भी वो नाराज दिख रहे हैं, जो यहाँ पर घटनाएं हुई उस पर भी उन्होंने सनातन को जितना बीजेपी ने बढ़ाया है, अगर बीजेपी अगर ना होती तो सनातन तो कुछ दिनों में खत्म ही हो जाता। शंकराचार्य गलत बोल रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि अच्छा सरकार अच्छी, मैं नहीं बोलता कि कौन सा संत अच्छा बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। शंकराचार्य जी भी अच्छा बोल रहे होंगे, और इनके चक्रों में मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं पॉलिटिक्स की और इनकी दूसरे संतों को मैं गलत नहीं बताऊंगा, सब अच्छे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बस जो अब मैं जो दुनिया को देना चाहता हूँ वो आप समझने की कोशिश करें। आप ऐसे किसी के साथ में मेरी वो कंट्रोवर्सी ना करवाए, तो ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। और ये जो शरीर है, ये कुछ दिन बाद में अगर मैं करूँगा कुछ तो भी मर जाएगा, अगर नहीं करूँगा तो भी मर जाएगा। तो जितना इस शरीर की सांसें बची हुई है तो कुछ अच्छा करके जाते हैं, बढ़िया करके जाते हैं। गीता में ही कहा गया है कि हर मनुष्य में, हर जीव में ईश्वर है। आप में और मुझ में और हमारे सामने खड़े हमारे कैमरामैन में, जब सब में देवता हैं तो अंतर क्या है? देवता नहीं है, शून्य है। शून्य सब में है, ओम सब में है, आप में है, मेरे में है। आप भी कृष्ण हो, आपको पता नहीं है, मैंने जान लिया है, आपने जाना नहीं है। जिस दिन आप अपने आप को नाम नहीं मानोगे, और जिस दिन महादेव का उपासक भी कृष्ण है। महादेव,
एक तो देव होता है और एक महा होता है। महाकाल का मतलब जानते हैं ना, थोड़ा महाकाल के बारे में बात करते हैं ना। ये जो उसी तारांकित विषय पर आते हैं हम, जिस विषय पर हम चल रहे हैं, फिर हम महाकाल पर भी चर्चा करेंगे। जी अभी आप बताएं। तो जैसे अंतर पूछा मैंने कि जैसे हम आप ठीक है, आप अपने आप को नाम मत मानो। आप नाम नहीं हो, शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, फिर भी तो कुछ हो, फिर कुछ बच गया ना। फिर तो मरे हुए आदमी में भी आत्मा रहती है, पता है आपको? ये जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह, ये शून्य, ये अब बंद हो गया। अब ये शरीर मर गया, तो अब क्या खाली जगह अंदर वाली मर गई? ये है ना, अंदर भी तो है, अंदर है कि नहीं है? तो ये जो खाली जगह है, अब शरीर जल गया, ये खाली जगह यहीं रह गई ना, जो हमारे अंदर थी। तो ये शून्य है, और ये शून्य आप में भी है, मुझ में भी है, और सब में है। तो ये शून्य आप साध लो, फिर आप नहीं हो। लेकिन महाराज जी, हमारे ही सनातन में कहा जाता है कि जब हमारा शरीर शव के समान हो जाता है, उस दौरान आत्मा हमें छोड़ देती है। मन छोड़, मन आत्मा जो हमने पढ़ा है वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। इसको बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं लिखा है। नहीं, मैं बिल्कुल जो हम लोगों ने पढ़ा है मैं वही तो कह रहा हूँ। आप उसको सही कीजिए। मैं विशुद्ध, सुनिए तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। जब तक आप आशंकाएं नहीं सुनेंगे तब तक उसका प्रत्युत्तर कहाँ से महाराज जी प्राप्त होगा। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, पाठन क्रियाओं में पढ़ा तमाम की, जब भी हमारे वहाँ किसी का देहांत होता है, देहावसान होता है, उस समय आत्मा छोड़ देती है। और उसके बाद जब हमारे वहाँ अग्नि क्रिया होती है, अग्नि क्रिया अंतिम क्रिया होती है जब, तो उस दौरान एक कपाल क्रिया कराई जाती है सनातन धर्म में, ताकि वो जो आत्मा है उसका मोह छूट जाए। क्या ये गलत है? अब देखिए, सॉरी, देखिए, पीछे से हम किसी के करते हैं ना, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, उसको काम ही नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में जो तुमने किया है वही तुम्हारे काम आएगा, और तुम्हारे पीछे से जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, उनके खुद के काम आएगा। जो भी हम करते हैं, अच्छे बुरे कर्म जो भी करते हैं, वो हमारे जीवन में, अगर ये मन है, ये हमारी धरती है, विचार एक बीज है, अगर हमारे मन की धरती पर अगर हमने बीज बोए तो वो हमारे ही जीवन में उतरेंगे, दूसरे के नहीं उतरेंगे। और दूसरी बात कि आप बोल रहे हो कि आत्मा निकल कर जाती है, आत्मा निकल कर नहीं जाती, मन निकल कर जाता है। मन क्या है? जैसे बहुत सारे पेड़ों का जोड़ एक जंगल, और एक एक पेड़ को हटाओ फिर कोई जंगल नहीं। ऐसे बहुत सारे विचारों का जोड़ एक मन है, एक एक विचार हटाओ फिर कोई मन नहीं है। और अपने सनातन के अंदर की बात करें तो श्री रामचंद्र को दशरथ जी ने घूमने के लिए भेजा, लक्ष्मण को और इन सब को। और जब वो घूम के आए कुछ दिन बाद में, तो राम ने भोजन छोड़ दिया, श्री राम ने भोजन छोड़ दिया, खाना सबसे बोलना छोड़ दिया। तो दशरथ जी बैठे थे, विश्वामित्र जी आते हैं और योग वशिष्ठ जी बैठे थे। तो राम को बुलाया, विश्वामित्र बोल रहे थे कि मैं हवन करता हूं तो मेरे ऊपर ये जो असुर है ये आक्रमण कर देते हैं, तो आप राम को भेजिए। तो दशरथ जी कहते हैं, अभी उनकी छोटी उम्र है, वो 15-16 साल के हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम फिर भी उनको हरा देंगे। तो राम जब बुलाया दरबार पे तो राम कुछ ना बोले। राम कहते हैं कि मैं जब से घूम के आया हूं तब से मैंने देखा बाहर नगरी लोग, ये जीवन तो जैसे पत्ता होता उसके अगर भाग पर जैसे ओस की बूंद लटकी रहती है, ऐसे हमारा जीवन है। जैसे बिल्ली चूहे को ताकती रहती है, ऐसे मृत्यु में ताक रही है। तो हम कौन है? राम ने पूछा हम कौन है? फिर वशिष्ठ जी ने जो ज्ञान दिया, योग वशिष्ठ ने ज्ञान दिया, उन्होंने कहा हम संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, लेकिन ये इसमें निकल के जाता है, हम सोचते हैं ये सारी मन है। तो आप सनातन का सबसे बड़ा राम की अगर हम बात करते हैं, उनसे बड़ी तो हम क्या बात करेंगे। तो आप योग वशिष्ठ पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि आत्मा निकल कर नहीं जाती, मन निकल कर जाता है। और ये ज्ञान राम के गुरु योग वशिष्ठ जी जो वर्मा जी के पुत्र थे उन्होंने दिया, और उन्होंने उसी के आधार पर राम ने अपना जीवन जिया, और बूंद सागर में गिरी, और खुद भगवान श्री राम, ये सिया राम में सब जग जानू, करूं प्रणाम जोर जग पानू। तो ये श्री राम के अंदर सब कुछ है। आस्था के रंग